आरपीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग सेकेंड पार्ट क्लास सेकेंड ईयर का जो है चैप्टर 4 जो है पढ़ाने जा रहे हैं अमीन। तो अमीन कहाँ से पहले पाया जाता है, अमीन किस में पाया जाता है? तो अमीन जो है हमारे प्रोटीन, विटामिन्स, हार्मोन्स में पाए जाते हैं। उसके बाद जो है ड्रग्स हो गया, उसका पॉलीमर एंड डाइज में भी पाया जाता है, यानी कि प्रोटीन में पाया जाता है हमारा अमीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, ड्रग्स, पॉलीमर्स, डाइज और कुछ सिंथेटिक हमारे कुछ ड्रग्स होते हैं, जैसे एनासिंथेटिक जो है ड्रग्स होता है जो डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, जो दांत जो है जब उखाड़ा जाता है तो उसमें इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है। तो डिफरेंट टाइप से हमारे डिफरेंट जो है सब्सटेंस में हमारे अमीन्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अमीन का हम लोग कैसे अमीन को हम लोग प्राप्त करेंगे जानेंगे, उसके बाद अमीन कैसे बनता है। तो अमोनिया का डेरिवेटिव क्या होता है? अमीन होता है। तो अमोनिया से हम लोग अमोनिया से हम लोग अमीन बना सकते हैं। तो अमोनिया का डेरिवेटिव होता है अमीन। तो एल्किल हैलाइड से अगर रिएक्शन करा दिया जाए तो आर जो है, जैसे नाइट्रोजन का डायरेक्ट 3 बॉन्ड होता है और यहाँ से आर जो है अटैक करेगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो H प्लस एक्स माइनस HX निकल जाएगा, तो एक हाइड्रोजन हट गया तो R या NH2 हो गया, यानी 1 डिग्री अमीन बन गया। क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली 1 R से अटैच है तो 1 डिग्री अमीन हो गया, ठीक है। फिर से इसमें हम लोग फिर एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेंगे तो R अटैक करेगा तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फिर से HX निकल जाएगा तो R2 NH बन जाएगा, यानी 2 डिग्री अमीन बन गया। फिर से हम लोग अगर पुनः जो है एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएं तो एक R जो है और अटैक करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन वो भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी R3 हो जाएगा, यानी 3 डिग्री अमीन बनेगा। 4 डिग्री अमीन नहीं होता है। फिर से अगर हम लोग RX से रिएक्शन कराएं, यहाँ से HX निकल रहा है तो R से रिएक्शन कराएं तो R4 हो जाएगा, लेकिन R जो है यहाँ पे 4 हो जा रहा है तो नाइट्रोजन से डायरेक्ट जो है 4R अटैच हो गया, तो रियल बॉन्ड से एक बॉन्ड अधिक हो जाता है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, तो इस पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से X जो है निगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार के साल्ट बनेगा। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं। सपोज दैट यदि हम लोग यहाँ से C2H5 ले लिया जाए और Cl ले लिया जाए और यहाँ अमोनिया से रिएक्शन कराएं तो अमोनिया का जो है NH2 माइनस और H प्लस, और इस पे अटैक जो ही कराएंगे तो यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से HCl निकल रहा है और C2H5 NH2 बन रहा है, यानी इथेनामीन बनेगा। इसका नाम होगा इथेनामीन या अमीनो इथेन नाम होगा इसका, अमीनो इथेन बनेगा, यानी कि यह 1 डिग्री का ही अमीन बनेगा। और पुनः हम लोग फिर से C2H5Cl से रिएक्शन करा दें तो जो ही एल्किल ग्रुप अटैक होगा यहाँ से हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी H प्लस और एक Cl माइनस HCl निकल जाएगा और हमारा बनेगा C2H5 NH C2H5, यानी इसका नाम हमारा डाई इथाइल अमीन होगा, डाई इथाइल अमीन। या एक और नाम हम लोग लिख सकते हैं इसका N इथाइल, N पे हमारा इथाइल है और इधर जो है इथेनामीन हो जाएगा, इथेनामीन। और पुनः इसका एक बार और हम लोग C2H5Cl से रिएक्शन कराएं इथाइल क्लोराइड से तो एल्किल ग्रुप जो ही अटैक करेगा यह भी हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो हमारा N से C2H5 3 बार अटैच हो रहा है, 3 बार ऐसे C2H5 और यहाँ से
HCl निकल जाएगा। तो इसको हम लोग ट्राई इथाइल अमीन भी कह सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 का होल थोड़ा N, यानी कि इसका नाम हो जाएगा ट्राई इथाइल अमीन, या एक और नाम हो जाएगा एन डाई इथाइल, एन डाई इथाइल। एन पे इथाइल है और एन पे इथाइल है, तो एन डाई इथाइल, और एक जो है इथेनामीन हो जाएगा सफिक्स में, तो इथेनामीन हो जाएगा, इथेनामीन। तो इस तरह से हम लोग यह जो 3 डिग्री का अमीन बन रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो 3 डिग्री का अमीन बनेगा। यहाँ पे 2 डिग्री का अमीन बन रहा है और यह 1 डिग्री का अमीन बन रहा है। इस तरह से हम लोग अमीन का प्रिपरेशन कर लेते हैं। अमीन जो है अमोनिया का डेरिवेटिव होता है, तो अमोनिया से ही हमारा अमीन बनता है। और इसके बाद हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग। तो क्लासिफिकेशन जो है इसका देखा जाए अमीन का क्लासिफिकेशन, तो ये तो प्रिपरेशन हो गया कैसे बनता है हमारा अमीन। क्लासिफिकेशन अब इसका पढ़ना हम लोग को, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन, क्लासिफिकेशन